राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिमा पांडे। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 1। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 1 दे रखा है उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम बेसिक बात जान लेते हैं कि जो आर्टिकल 1 है वो किस पार्ट में आता है। जैसा कि मैंने आप सबको पहली क्लास में बताया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग होते हैं, तो आर्टिकल 1 भाग 1 मतलब कि पार्ट 1 में फॉल करता है और पार्ट 1 बेस है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर। और जो पार्ट 1 है वो बात करता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब हम बात करते हैं कि आर्टिकल 1 बात क्या करता है। आर्टिकल 1 में 3 क्लॉजेस दे रखे हैं। जो पहला क्लॉज है वो बात करता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब इस पहले क्लॉज में एक इशू रेज होता है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स की जगह पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स हैं उन्होंने फेडरेशन वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया, उन्होंने यूनियन वर्ड क्यों यूज़ किया है। तो जो फेडरेशन है और यूनियन है उसमें एक डिफरेंस होता है। फेडरेशन में क्या होता है कि जो भी स्टेट जब चाहे तब अपने आप को उस देश से अलग कर सकता है और अपना एक सेपरेट देश बना सकता है। लेकिन जो यूनियन है उसमें स्टेट अपने आप को उस देश से अलग कर ही नहीं सकता। इसीलिए जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, यूएसए का एग्जांपल लेते हैं। यूएसए जो है वो फेडरेशन है और इंडिया यूनियन है। जो यूएसए है उसमें 50 स्टेट्स हैं और उन 50 स्टेट्स के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था। उस अग्रीमेंट की वजह से यूएसए एक देश बना। हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना फ्लैग है, अपनी एक सिटीजनशिप है। ऐसा इंडिया में तो है नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए टेक्सास जो कि यूएसए का एक स्टेट्स है, उसमें उसका मन करे कि वो यूएसए से अलग होना चाहता है और एक अलग देश, एक टेक्सास, एक कंट्री एज अ कंट्री चाहता है वो, तो वो अपने आप को उस अग्रीमेंट को तोड़ के अलग हो सकता है। लेकिन क्या यही केस इंडिया में है? क्या यूपी, बिहार या कोई भी स्टेट जब चाहे तब इंडिया से अलग होकर एक अपना अलग देश बना सकता है? ऐसा केस इंडिया का है ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट इंडिया में है ही नहीं। इसीलिए यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब आर्टिकल 1 के सेकेंड क्लॉज की बात करते हैं। हमने पढ़ा तो पहले क्लॉज में कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, बट इस जो वर्ड है स्टेट्स, कितने स्टेट्स, इस स्टेट्स के बारे में हम कैसे जानेंगे कि हमारे देश में कितने स्टेट हैं। तो आर्टिकल 1 के सेकेंड क्लॉज में बताया है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट क्लॉज में जाना है और वहाँ पर लिस्ट दे रखी है स्टेट्स की और टेरिटरीज की। अगर हम स्केड्यूल को देखें तो अभी हमारे देश में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल के थर्ड क्लॉज के बारे में। अब बात आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी की बात करता है पार्ट 1। तो आखिर ये कैसे, हम किस चीज़ को कहेंगे कि ये इंडिया की टेरिटरी है? तो ये जो टेरिटरी है ऑफ इंडिया से मतलब है कि जो स्टेट्स की जितनी भी टेरिटरीज हैं, मतलब कि जो भी यूटीज़ हैं और जितनी भी फ्यूचर टेरिटरीज हैं, जो इंडिया इन फ्यूचर अगर कोई भी टेरिटरी अक्वायर करता है तो उसे भी हम टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूड करते हैं। जो ये टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स है ये एक्चुअली पार्ट एक अमेंडमेंट के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया गया था, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा। जो फ्यूचर टेरिटरीज से मेरा मतलब है कि इंडिया ने गोवा, पुदुचेरी और भी कई स्टेट्स को और यूटीज़ को अक्वायर किया है, तो वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया की मीनिंग में आते हैं। मुझसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ डू एंड सब्सक्राइब माय चैनल महिमा पांडे। थैंक यू।